तो देश ही नहीं बल्कि विश्व भर से तस्वीरें आ रही हैं और आपको बता दें कि देश भर में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें दिन भर उन्होंने आपको दिखाई हैं। अब भी हम आपको दिखाएंगे कि अभी किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का भक्तिमय माहौल है। आपको बता दें कि संजय शर्मा है हमारे साथ मथुरा जन्मभूमि से, अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा इस्कॉन से, श्वेता झा हमारे साथ दिल्ली इस्कॉन से जुड़ेंगी, गुंजन हमारे साथ मथुरा जन्मभूमि से है, हमारे साथ शिल्पी भी है लखनऊ से। साथ ही साथ आपको बता दें कि धर्मेंद्र हमारे साथ हैं मुंबई से। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कृष्ण जन्मभूमि का। संजय जी, दिखा दीजिए जरा कैसे इंतजार किया जा रहा है बेसब्री के साथ, क्या खास तैयारियां की जा रही हैं, कैसा मनोरम दृश्य है? मनोरम दृश्य ये है कि कृष्ण जन्मभूमि पर पुराणों के पन्नों की बात करें तो लाखों साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन जब ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, जो खगोलविदों ने जो तारीख निकाली है उसके मुताबिक 5252वां जन्मदिन है भगवान कृष्ण का। और अंदर सहस्त्रार्चन चल रहा है जिसमें मंदिर के निर्माता हैं सेठ डालमिया जी। तो डालमिया जी के पुत्र हैं और वो वहाँ सहस्त्रार्चन कर रहे हैं। यानी भगवान कृष्ण के जो 1008 नाम हैं, उन नामों के एक एक नाम से एक एक कमल का पुष्प वहां पर अर्पित किया जा रहा है और वो सहस्त्रार्चन की क्या पूजन चल रहा है। इसके साथ ही 11:30 बजे के बाद यानी अब बस थोड़ी देर में नवग्रह पूजन और बाकी वैदिक विधि विधान से यहाँ पूजन होगा, जिसमें गर्भा पूजन होगा, कलश पूजन होगा, गणेश पूजन होगा। और उस पूजन के साथ ही फिर आगे जो कार्रवाई शुरू होगी, आगे जो मामला बढ़ेगा वो मामला ये है कि फिर जैसे ही 11:57 होंगे वैसे ही कपाट बंद हो जाएंगे और ठीक 12 बजे पर्दा खुलेगा और उसमें रजत कमल का पुष्प यानी चांदी का कमल का फूल है जिसकी पत्तियां उगड़ेंगी और उसमें से भगवान का विग्रह प्रकट होगा। और उसके बाद उस विग्रह को बाहर लाया जाएगा। यहाँ इस मेरी दाहिनी तरफ जो मंच बना है उस मंच पर स्वर्ण रजत मंडित कामधेनु की प्रतिकृति रखी जाएगी और उसके पयोधरों से जो दूध निकलेगा उस दूध से सबसे पहले भगवान का पहला अभिषेक लड्डू गोपाल का उससे होगा। और उसके बाद फिर उस उत्सव विग्रह को यहाँ बाईं तरफ के मंच पर लाया जाएगा और यहाँ पर उनका पंचामृत से अभिषेक होगा। यानी गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 अमृत माने गए हैं जो शरीर को पुष्ट करते हैं और पवित्रता में इनका कोई सानी नहीं है। तो ऐसे उन 5 पवित्र पदार्थों से उनका अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद फिर इस अभिषेक के बाद जैसे जन्म के बाद बच्चे को नहलाते धुलाते हैं, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसके बाद फिर विग्रह को अंदर ले जाया जाएगा, वहां उनका श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार के बाद फिर लगभग 12:15 बजे श्रृंगार आरती होगी और श्रृंगार आरती के साथ ही फिर नंदोत्सव दही कांदो शुरू हो जाएगा यहाँ। और इसके साथ ही फिर ये उत्सव अगले दिन के लिए, नंदोत्सव के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि श्रृंगार आरती के बाद जैसे ही श्रृंगार आरती होती है, प्रकट आरती और श्रृंगार आरती 2 आरतियां भी होंगी। और इसके बाद फिर भगवान का शयन करा दिया जाएगा। अगले दिन नवमी को नंदोत्सव शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खिलौने, मिठाइयाँ, ये सब बांटने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आएंगे उनको ये सारी चीजें दी जाएंगी। संजय जी बने रहे आप हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हम श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, किस तरह की तस्वीर है? गुंजन का हम रुख कर लेते हैं। श्वेता क्योंकि भगवान के दर्शन हमें करा रही है डायरेक्टली। गुंजन, आप जरा बताएं किस तरह का भक्ति में माहौल है, अभी आप क्या देख रही हैं और क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल शशि जी, मैं इस वक्त भागवत भवन में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर संजय जी भी मौजूद हैं। आपको हर एक तस्वीर यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। सहस्त्रार्चन चल रहा है। सहस्त्रार्चन का मतलब है भगवान को कमल के पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, तुलसी दल को अर्पित किया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है ये करीब चलेगी 11:55 तक और ठीक 12 बजे होगा भगवान का प्राकट्योत्सव, जिसका हम सभी को इंतजार है। लाखों लाख भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस क्षण का, जब श्री कृष्ण का एक बार फिर से जन्मोत्सव होगा और हम जन्मोत्सव मनाएंगे। 5200
651वां जन्मदिन हम श्री कृष्ण का मना रहे हैं। और सबसे खास बात ये है शशि यहाँ पर कि लोगों की आस्था सबसे ऊपर है, लोगों के भाव में कृष्ण है और भावना ये बताती है कि भक्ति में वो किस तरीके से सराबोर है। चाहे गर्मी हो या बारिश, तेज बारिश यहाँ पर हुई है, सुबह तेज धूप थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आस्था सबकी सबसे ऊपर नजर आ रही थी। और उसी आस्था के बीच में जो श्रद्धालु हैं इंतजार कर रहे हैं, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 11:37 हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं ठीक 12 बजे का जब भगवान का प्राकट्योत्सव होगा। उसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसके बारे में संजय जी ने भी आपको बताया। सहस्त्रार्चन के बाद सबसे पहले शुरुआत हुई 11 बजे नवग्रह पूजन, गणेश पूजन के बाद, और अब सहस्त्रार्चन की प्रक्रिया चल रही है और ठीक 12 बजे प्राकट्योत्सव होगा। उसके बाद जो कामधेनु गाय है उससे अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद होगी प्राकट्य आरती और आखिरी में होगी करीब 1 बजे के लगभग शयन आरती। ये पूरा कार्यक्रम अभी यहाँ पर रहने वाला है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, जगमग बिल्कुल गुंजन, और हम देख रहे हैं कि भव्य तरीके से सजाया जाता है, साल भर इंतजार किया जाता है इस पल का, इस क्षण का, इस दिन का, और वही इंतजार लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे बाकी के संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, आप कहाँ मौजूद हैं? अच्छा, नोएडा से आप इस्कॉन मंदिर की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर भी कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, रोड्स वगैरह को ब्लॉक कर दिया गया था, विशेष फूलों से सजाया गया है भगवान को। जी बिल्कुल शशि, इस वक्त हम लोग फ्लाईओवर से आपको ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि नीचे की सारी रोड्स ब्लॉक हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आपको भीड़ दिखाएं। कैसी भीड़ आती ही जा रही है, 4 से 5 लाइनों की भीड़ है और अंदर दर्शन के लिए ये 12 बजे के बाद भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। नोएडा इस्कॉन है, ये बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है, लाइटिंग कमाल की गई है, उसके साथ ही वो रथ भी ठीक सामने बनाया गया है, उसका प्रारूप बनाया गया है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तमाम की तादाद में भक्त आ रहे हैं, काफी दूर दूर तक बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और लोग पैदल ही चले आ रहे हैं, मेला सा लगा हुआ है। और ये इस्कॉन नोएडा का सबसे पुराना इस्कॉन है और काफी भव्य बना हुआ है और इसकी मान्यता ये है कि आसपास के दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है, तमाम की तादाद में फोर्स को लगा करके, और इस भीड़ को सुचारू तरीके से चलाया जा रहा है कि लोग दर्शन करें, वहां पर नाचे गाएं और फिर दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर को निकले। और आप देखिए क्या खूबसूरत ये दृश्य आपको देखने को नजर आ रहे हैं पीले वस्त्रों में। शशि, अभिषेक, हमें यहाँ पे पीले वस्त्रों में कंधे पर बैठे हुए बाल गोपाल भी नजर आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो कान्हा के रूप में मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। हमारे साथ अभिषेक, हमारे साथ धर्मेंद्र बेबी हैं। धर्मेंद्र, आप जरा तस्वीर दिखाइए, मुंबई किस तरीके से भगवान कृष्ण के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है उनके जन्म के लिए, क्या खास वहां पर चल रहा है अभी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस समय मुंबई के थाने इलाके इस्कॉन मंदिर में हूं मैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण को छिपाया गया है क्योंकि वस्त्र पहनाए जा रहे हैं उन्हें। कुछ देर पहले उन्हें स्नान करके लाया गया है और अब वस्त्र पहनाकर भोग लगाया जाएगा और भोग लगाने के बाद जो है अच्छा खासा झूला झुलवाया जाएगा। तमाम लोग जो है थाने इलाके के यहाँ पर धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरीके से घंटों कतार लगाकर भगवान के पास पहुंचे और जो मिन्नतें हैं उनकी वो पूरी हो जाए। भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, जहां तक भी आवाज सुनाई जा रही है, जयकारे लग रहे हैं। सेवार्थी बिना स्वार्थ के यहाँ पर शुरू से ही सेवा करने में जुटे हुए हैं। खास तौर से एक बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और हर कोई चाहता है कि सिर्फ एक बार श्री कृष्ण भगवान को प्यार से देख लें, क्योंकि वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर वातावरण यहाँ का बना हुआ है। और चूंकि मुंबई के सेंट्रल लाइन में पहला एकमात्र ये इस्कॉन मंदिर है और जितने आकलन थे यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने के, उनसे ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं। बस अब कुछ देर में ही जो है अभिषेक, पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र बने रहे आप हमारे साथ शिल्पी भी हैं लखनऊ से। शिल्पी, वैसे भी देखिए 11:41 हो गए हैं, बस 19-20 मिनट और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे और वो माहौल जिसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन लगातार जारी है, वो क्षण आएगा। बिल्कुल, देखिए उस क्षण का इंतजार तो शशि है ही, लेकिन जो संकीर्तन है वो लगातार चल रहा है। आप देखिए, क्योंकि आज कान्हा का जन्मोत्सव है, एक ऐसा जन्मोत्सव है जिसकी प्रतीक्षा कान्हा के भक्त करते हैं। देश और दुनिया में बहुत से लोग
लोग, असंख्य लोग करते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर संकीर्तन है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भाव प्रवण नृत्य भी हो रहा है, क्योंकि जब कान्हा की बात होती है तो लोग प्रेम में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, उल्लास में डूब जाते हैं। और इस्कॉन की ये परंपरा रही है जो संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, एक साधना है और गीत संगीत। और हम देख रहे हैं कि उसी पर लोगों के ये भाव किस तरह से वो प्रतीक्षा करते हुए कि रात 12 बजे बस उसमें कुछ ही समय शेष है जैसा आपने बताया, और उसके बाद कान्हा का जन्म हो जिसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच जो श्रृंगार किया गया है बहुत ही भव्य श्रृंगार है इस्कॉन मंदिर लखनऊ में। आप देखिए राधा रानी और मुरलीधर का श्रृंगार पीले रंग के वस्त्रों में, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है, किया गया है पीले रंग के वस्त्रों में श्रृंगार, और पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही कार्यक्रम यूं तो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये समय पास आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की, हम कह सकते हैं कि लोगों की जो लोगों का उत्साह है वो चरम पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि कृष्ण को लोग अपना मित्र भी मानते हैं, अपना गुरु भी मानते हैं। तो मित्र होने के नाते लोग जिस तरह से अपनी हर खुशी में उनको शामिल करते हैं, आज तो सबसे बड़ी खुशी का अवसर है क्योंकि आज कान्हा का ही जन्मोत्सव है। तो ऐसे में लोग पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मूड में, हम कह सकते हैं, भक्ति तो है ही लेकिन इसके साथ ही साथ उमंग और उल्लास भी है, और उत्सव अपने चरम पर है। यानी जन्माष्टमी जिसकी प्रतीक्षा लोग साल भर करते हैं, आप देखिए कि संकीर्तन लगातार चल रहा है और जो मृदंग है उसके, क्योंकि बहुत बिल्कुल शिल्पी नाचते गाते एकदम भजन में लीन लोग हमें नजर आ रहे हैं।